जय हिंद दोस्तों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, अगला चैप्टर अपना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ क्या होता है, जैसे अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, वहां पे जितना ब्याज मिलता तो हमको पहले साल मिलता, उतना ही अगले साल मिलेगा, उतना ही 10 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब अगर पहले साल आपको 100 रुपये ब्याज मिला, तो दूसरे साल क्या होगा, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, प्लस जो 100 रुपये ब्याज मिला उस पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या, जो भी इंटरेस्ट परसेंटेज आपका चल रहा होगा वही परसेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम यहाँ पे कुछ पहले फॉर्मूले देखते हैं, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, और फिर यहाँ से क्वेश्चन हम लोग उसके टाइप बाई टाइप समझेंगे। क्या सक्सेसिव रेट क्या होता है, क्या डिटेल मेथड होता है, ठीक, क्या एक्सप्रेस वाइज मतलब कि हम लोग रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपने चक्रवृद्धि ब्याज का पहले फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। जैसे क्या होता है अमाउंट बराबर, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड, क्या होता है भाई, अमाउंट बराबर हम देखा जाए यहाँ से, अमाउंट बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, इसका देखिए क्या होता है, एक A बराबर P प्लस CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करिए सभी को, एक फॉर्मूला हमने ये बताया आपको, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक, फिलहाल इस फॉर्मूले की हमको कोई ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नीचे तो आपको सब लोग पता ही। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हमसे यहाँ कभी भी चीजें और भी कुछ पूछी जाएंगी उसका थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पीछे सवाल में बता चुके, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2/5, कितना लिखा, 2/5 लिखा है। नीचे हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर नीचे से ऊपर वैल्यू कम है तो क्या कहलाती, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा। ठीक, आगे देखिए, जैसे यहाँ लिख के आ जाए 7/4, क्या लिखा हो, 7/4, तो नीचे तो प्रिंसिपल ही रहेगा, लेकिन अगर नीचे से वैल्यू ऊपर ज्यादा हो क्या कहलाएगी, अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमाउंट। अगर नीचे से वैल्यू ऊपर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट का काम कर रहा होगा। बात करिए सभी को, आगे देखते हैं। अगर कभी भी हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसका फॉर्मूला पता है तो क्या करना होगा, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। क्या होता है भाई फॉर्मूला, अगर कभी भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको याद करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PR² अपॉन में 100 स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे इसलिए लिख दिया, पर 2 ध्यान रखिएगा, इसलिए क्या लिखा गया, 2 आपका लिखा गया। अगर हम अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करता है, कितने साल की, 3 साल की बात करता है। अगर 3 साल का ही पूछा तो आप क्या करेंगे, PR² 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। ये डायरेक्ट लग रहे होंगे फॉर्मूले। ठीक है, क्या होगा, ये डायरेक्ट लग रहे होंगे। वैसे इनका तरीका बताएंगे आपको, फॉर्मूले याद रहे या ना रहे कोई लेना देना नहीं, तरीके से हम लोग चलेंगे आगे आसान से। बात क्लियर हुई? तो ये हमारे इसमें क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले हो गए। ठीक, ये 4 फॉर्मूले आपको तैयार रखने। इसमें तो आपको ये पता ही होगा पहले से, और ये भी पता होगा, ये तो हमने फॉर्मूले नए लिखा है। अगर कभी भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे यदि पूछा जाए तो आपको क्या करना है, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो PR² 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। R क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर, चलिए यहाँ से कुछ चीजें आप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे हमने क्या लिखा आपका, यहाँ पर यहाँ लिख दिया, जो प्रिंसिपल है वो आपको दे रखा है 10,000 रुपए। कितना देगा, 10,000 रुपए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी है, 10% है। समय कितना है, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना कितना आएगा। बात क्लियर हुई? यानी कि 10,000 रुपए आपने बैंक में डाले, कितने साल लिए, 2 साल लिए, 10% की दर से, तो 2 साल बाद कितना आपको ब्याज मिलेगा, आपको ये ज्ञात करना। ठीक, तो देखिए इसके 2-3 तरीके, एक तो सक्सेसिव मेथड है, एक डिटेल मेथड है, और एक आपका हम रेट को डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले हम रेट को डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर कभी भी 2 साल की रेट आपको कैलकुलेट करनी हो, एक साथ क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई, जरा क्या होता है, हमने x प्लस वाई
प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये क्या है भाई, कभी भी 2 साल की रेट एक साथ कैलकुलेट करनी है तो आप इसको एक साथ लगा दीजिएगा, ठीक। x मान कितना हो जाएगा, वही 10 आएगा आपका। y की जगह भी कितना होगा, 10 आएगा आपका, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो आप जब यहां से देख रहे होंगे तो कितना है, 10 10 20 और 21, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 21% आएगा। यानी 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 21। अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें, देखिए ध्यान से, यानी मेरे पास 10,000 रुपए थे, उसका अगर हम 21% निकाल दें तो बताओ हमारे पास जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा। तो आप कहेंगे भैया जो ब्याज आ रहा होगा वो 2100 रुपए आपको मिल रहा होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कितना है, 2100 आएगा। क्या बात सभी क्लियर हुई। अगर 2 साल की रेट कभी भी आपको एक साथ कैलकुलेट करनी तो आपको फॉर्मूला क्या रहेगा ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, यानी जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया है, जो CI निकल गया है वो कितना आ गया, वो 2100 रुपए निकल आ गया, ठीक। अब देखिए अगर हम इसी में बात कर लेते हैं सक्सेसिव मेथड की, ध्यान सुनिएगा, कौन से मेथड की, सक्सेसिव मेथड की। कैसे लगता है, देखिएगा सवाल को यहीं से लगाते हैं। बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप सबको बताओ कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। यहाँ लगाते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है, सेकेंड टाइप, ठीक। सेकेंड टाइप ले लिए, ये आपका फर्स्ट टाइप से लग गया, यहाँ आपका सेकेंड टाइप। कैसे लगाएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ आपने लिखा क्या नाम, प्रिंसिपल, और यहाँ क्या लिख लिया, अमाउंट लिखा, ठीक है। क्या लिखा, अमाउंट। आपको पता है कि नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर का पैसा कम है, क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये पहला साल हो गया और यहाँ पर ये दूसरा साल हो गया। पहले साल 10 रुपए थे, अगर 1 रुपए ब्याज मिला तो आपके कितना हो गया, क्या 11 हो गया। भाई 10 रुपए आपके थे, 10 रुपए में अगर आपने 1 रुपए जोड़ दिया, क्या गया, कंपाउंड सॉरी अमाउंट कितना आ गया, 11। जब दूसरे साल गए वहां भी 10 से कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे होंगे तो 100 रुपए आपके आएंगे और ये कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा प्रिंसिपल, फिर बगल में लिखा है अमाउंट। 100 रुपए आपके कितने हो गए, 100 रुपए आपके हो गए 121। तो बताओ ब्याज कितना मिला, तो आपके जो यहाँ से ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 21 रुपए। क्या ही मिल रहा, ब्याज कितना मिला, 21 रुपए मेरे हिसाब। अब देखो सक्सेसिव मेथड कब कब लगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब आपको प्रिंसिपल पता हो, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना हो, ठीक है, या आपको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट याद करना है, या आपको अमाउंट पता है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि आपको प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका अमाउंट, इन तीन में से कोई एक चीज, मतलब साधारण सॉरी मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और आपका मिश्रधन, इन तीन में से कोई एक चीज दे रखी हो और इन्हीं में से कुछ आपसे पूछा जाए, तभी आपका सक्सेसिव मेथड काम करेगा, ठीक। मेरे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 21 रुपए। क्या यहाँ कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, आप कहीं नहीं। यहाँ पे अमाउंट 121 रुपए, क्या यहाँ कहीं अमाउंट दे रखा, आप कहीं नहीं। यहाँ प्रिंसिपल 100 रुपए, क्या यहाँ दे रखा, बिल्कुल दे रखा, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए, और सवाल हिसाब से कितना है, तो आप कहेंगे 10,000 रुपए। क्या 0 से 0 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 100 आ गई है तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, यहाँ पे 100 का मल्टीपल करा दिया तो आंसर कितना आएगा, 2100 रुपए। क्या क्लियर हुआ सभी को, क्या मेरी बात बताओ सभी को क्लियर हुई यानी जो हमने सवाल निकाल दिया, यहाँ से कितना आया, 2100 रुपए आया। तो हमारे पास दो तरीके हमारे पास क्या हुआ, दो तरीके क्लियर हो रहे हैं। अगर हम इसका थर्ड टाइप देखें, जो तीसरा टाइप है वो कैसे बनेगा, वो बताते हैं डिटेल मेथड। डिटेल मेथड आपको बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बन होंगे, ठीक है। कुछ भी पूछा है क्वेश्चन जो ज्यादातर बनता है वो डिटेल मेथड से बनता है, तो आपको डिटेल मेथड बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं डिटेल मेथड इसका। यही सवाल लेते हैं फिर से। क्या क्या था मेरे पास, मेरे पास जो प्रिंसिपल था वो 10,000 रुपए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% बोला था, समय आपका 2 वर्ष बोला था, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना था। यही सारी चीजें थी, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे, तो हम लगा रहे हैं डिटेल मेथड इस बार थर्ड टाइप का। तो हमारे पास 10,000 रुपए, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 10,000 रुपए को, ध्यान देखिएगा क्या लिखा आपने यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा 10,000 रुपए को। देखिए ये हमने लिखा 10,000 रुपए, लिख लिए। कितने साल जाना, आप कहेंगे 2 साल जाना, हमने इसको 2 साल में डिवाइड कर दिया। ये पहला साल और ये दूसरा साल। इसको जब पहले साल और दूसरे साल में डिवाइड कर रहे हैं, आप देखना ध्यान से। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10।
जब आप इसका 1/10 निकालेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो आप कह रहे हैं भैया हमको मिल जाएगा, 0 कैंसिल कर तो कितना आएगा? 1000 रुपये मिल रहा होगा। जब हम दूसरे साल जाएंगे फिर से हम इसका 1/10 निकाल लेंगे, कितना मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है, जब हम दूसरे साल गए तो हमको इस ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस 1000 का 1/10 आप जब निकालेंगे कितना मिलेगा? तो आप बता रहे होंगे 100 रुपये मिल रहा होगा। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? ठीक है, ये है डिटेल मेथड। क्या था? हमने 10,000 रुपये आपका मूलधन था, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना, हम इसको डिटेल मेथड से लगा रहे हैं। 2 साल जान हमने 2 साल इसको क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। तो अगर 1/10 यानी 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, 1000 सॉरी 10,000 का 1/10 निकाला, कितना आ गया? 1000 रुपये। जब दूसरे साल हम लोग गए फिर से 10,000 1/10 निकाला, कितना आ गया? 1000 रुपये। जब हम दूसरे साल पहुंचे तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज मिलना चाहिए। तो 1000 का 1/10 कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। बात क्लियर सभी को? हमसे पूछा बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? तो हम इस पूरी वैल्यू अगर जोड़ दें तो क्या आएगा? सीआई निकल आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकल आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कितना निकल आएगा। तो आप कहेंगे 1000, 1000 और 100 यानी 112 और 100 2100, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा वो कितना निकल आ जाएगा? वो आ जाएगा 2100 रुपए। बताइए क्लियर हुआ? क्या पीछे हमारे पास 2100 ही निकल गया था? आप देखिए यहां से भी 2100 निकला था, यहां से भी 2100 निकला था, और आगे भी मेरा क्या निकल रहा? 2100 ही निकल रहा। बात क्लियर है? सभी समझ में आए? अब यहाँ पे कुछ चीजें और पूछी जाती उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल से क्या क्या सवाल बन सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? ये जो 1000 रुपए दे रखे हैं ये 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो आप यहां लिखेंगे 1000 रुपए। ठीक, इसी को बोलते हैं, देखिए ध्यान से क्या बोलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो मूलधन कितना आएगा? सॉरी पैसे कितना है? 1000 रुपए। यानी ये जो वैल्यू हमारे पास है ये 1 साल का सीआई भी कहलाती और 1 साल का एसआई भी कहलाती। क्लियर सभी को? आगे देखिए, यही पूछा जाएगा आपसे दूसरा सवाल, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना आएगा? आपने देखा था 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपए, तो आपको पता है साधारण ब्याज हर साल कैसा होता? बराबर होता। अगर 1 साल के 1000 रुपए तो अगले साल फिर से 1000 मिलेगा, अगले साल फिर से 1000 मिलेगा। ठीक है, तो 1000 ये और 1000 ये, तो कितना आएगा? तो आपको देख रहे होंगे 2000 रुपए क्या आएगा? साधारण ब्याज आएगा। बात कंफर्म सभी को? आपसे पूछा जाएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना आ गया? तो आप ब्याज कर चुके हो, कितना था? 2100। यानी ये पूरी वैल्यू अगर जोड़ दो 1000, 1100 तो क्या कहलाता? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बात क्लियर हुई? आपसे पूछा जाएगा 2 वर्ष का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? तो अंतर देख सकते हैं भाई, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 रुपए। तो 2100 और 2000 का अंतर कितना है? तो आप कह रहे होंगे 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। बात समझाई? यानी ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली बात समझाई, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं सीआई व एसआई का अंतर। बात कंफर्म? क्या बोलते हैं? सीआई व एसआई का अंतर। क्लियर हुआ सभी को? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई। ठीक है, क्या पूछा हमने? सेकेंड ईयर का सीआई। तो सेकेंड ईयर सीआई क्या होगा? सेकेंड ईयर कहाँ दिखाई पड़ रहा? क्या यही सेकेंड? तो फर्स्ट ईयर है, हमें केवल दूसरा वर्ष चाहिए। तो दूसरा वर्ष क्या आपको यही दिखाई दे रहा? तो आप कहेंगे 1000 और 100 कितना आएगा? क्या 1100 आएगा। यानी सेकेंड ईयर सीआई मतलब हमारे पास रुपए कितने आएंगे? 1100। क्या बात कर रही? तो कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर? या तो आप सोचेंगे सेकेंड ईयर सीआई क्या है, या आपसे बोले 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, या पूछेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। तो बात आपकी एक ही है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को? ये आपका हो गया डिटेल मेथड। बताइए सारी चीजें एकदम क्लियर हुई? तो डिटेल मेथड से सब कुछ आपको निकल के आएगा। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो 2 साल क्लियर हुआ। अब हम एक सवाल लेते हैं 3 साल की तरह। ठीक है, ध्यान से एक क्वेश्चन लेते हैं 3 वर्ष के लिए। ठीक,
यहाँ हमने लिखा आपका कि प्रिंसिपल कितना मेरे पास है 20,000 रुपए ना, 20,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% ही रखा हमने, और समय कितना दे दिया 3 वर्ष दे दिया। कितना दे दिया 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज ही आपको फिर से निकालना है। यहाँ पे क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना। ठीक, देखिए ध्यान से। तो हमने आपको रेट कैलकुलेट करने का तरीका बताया। क्या बताया रेट कैलकुलेट करने का तरीका, कि आप लगाएंगे x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। आपको ये तो 2 साल लिए, 3 साल तो ऐसा कुछ बताया नहीं, तो सबसे पहले 2 साल कन्वर्ट करिए आप इसमें। अगर 10% तो आप यहाँ रखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। इसको आप पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 10 20 और कितना आ गया था, क्या 21% आया था, आया था 21%। तो फिर से हम रखेंगे यहाँ पर अस्वार, जब 2 साल की कितनी हो गई भाई, 2 साल की जो दर हो गई वो 21% हो गई, और तीसरे साल की फिर से 10% दे रखी है, तो आप रखेंगे यहाँ पर 21% प्लस 10%, 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं हमने ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 10 और 21 और 10 कितना आ गया 31 आ गया, और प्लस कितना है 2.1 है, तो ये आ जाएगा 33.1%। यानी ये मेरे पास रेट कैलकुलेट होके आ चुकी है। बात समझ आई सभी को, कितना आ गया, ये मेरे पास रेट कैलकुलेट होके आ चुकी है। अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालना चाहे तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 20,000 रुपए, कितने रुपए, आप कह रहे हो 20,000 रुपए हमारे पास है, इसका 33.1% निकालना है। 100 पॉइंट हटाएंगे तो क्या एक जीरो ऊपर बढ़ा, एक जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या कर दो कैंसिल। देखिए कितना है, एक जीरो तो आपका ऐसे आ गया, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 6620 रुपये आ रहा होगा। बात कंफर्म सभी को। देखिए जीरो ऐसा आएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6 यानी 6,620 रुपये क्या आएगा, इसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे होंगे। क्या बात सभी क्लियर आई, ठीक है। मेरी बात समझाई सभी को। रेट अगर कैलकुलेट करना हो चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो, आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, पहले हमने 10% रखा तो 21%, ये 2 साल रेट हो गए 21%, तो अगले साल फिर से 10% है, तो 21 हो गए 2 साल, अगले साल की फिर से आपकी 10%, आंसर कितना आ गया, यहाँ से 33.1% आया। तो ये तो हमने बता दिया। फिर से रेट कैलकुलेट, अगर हम इसको सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं, ध्यान सुनिए, किससे, सक्सेसिव मेथड से। कैसे भाई, आपको पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है कितनी होती है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 1/10। कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक, लगाते जरा यहाँ पर। आप कहेंगे यहाँ तो ये प्रिंसिपल आपको देखा, सॉरी यहाँ क्या दे रखा होगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा, और यहाँ क्या दे रखा होगा, अमाउंट। आपके पास 10 रुपए थे और 1 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया, तो 10 से 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 3 साल जाना है, तो 10, फिर यहाँ क्या होगा 11, यहाँ फिर से 10, यहाँ क्या हो गया 11, यहाँ फिर से 10, और यहाँ क्या हो गया 11। तो 10 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा, और 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। बात क्लियर। बताओ 1,000 रुपए आपके 1331 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हमको वो 331 रुपए मिल रहा। यही बात समझ आई। हमने कहा था आपके पास जब भी सक्सेसिव मेथड लगाओगे, इन तीन में से कोई एक चीज दे रखी होगी और इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा। आप बताओ हमारे पास सीआई है क्या, यहाँ कहीं भी सीआई दे रखा, आप कहीं कहीं सवाल में सीआई नहीं दे रखा। हमारे पास यहाँ मिश्र धन है क्या, कहीं भी सवाल में अमाउंट दे रखा है, यानी मिश्र धन ए का मान, आप कहेंगे नहीं। हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल 1,000 और यहाँ प्रिंसिपल कितना 20,000 यहाँ दे रखा है। यानी हम जब यहाँ लिख रहे होंगे प्रिंसिपल का मान यानी 1,000 बराबर 20,000 के, तो आप कहेंगे 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर दो कैंसिल, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 20 के। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ गई तो यहाँ पर करा देना 20 का मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 0 आएगा, 2 1 कम 2 आएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा 6620 रुपए हमारे पास सीआई आ रहा होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई, बताइए। 3 साल में चाहे हमने रेट कैलकुलेट करके देखा तब भी वही आंसर आ रहा, और क्या किया हमने सक्सेसिव मेथड लगाया तब भी हमारे पास वही आंसर आ रहा। क्या कोई समस्या किसी को यहाँ पर, बताइए, कहीं पर भी कोई समस्या है नहीं ना। तो चलिए इसी सवाल को लगा लेते हैं हम लोग एक बार डिटेल मेथड से। किससे लगाते हैं, डिटेल मेथड से। देखिए ध्यान से भाई, प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% हमने दे रखी थी, और समय यहाँ हो गया 3 वर्ष,
चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्या यही फाइंड करना था? ठीक, देखिए ध्यान से। तो हमने कहा जब 20,000 रुपए हमारे पास हैं तो हम इसको रखेंगे 20,000 रुपए। क्लियर हुआ सभी को? ये हो गया प्रिंसिपल मेरे पास। 3 साल कैलकुलेट करने, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। क्लियर? तो आप देखेंगे फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास थर्ड ईयर। ठीक है, ध्यान से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सबको पता, 1/10 की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10% कितने हो, 1/10 हो गए। अगर इसका हम लोग 1/10 निकाल रहे होंगे, 1/10 तो बताओ कितना है? तो आपको बता भी कितना, 0 कैंसिल, क्या 2,000 रुपए आ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग अगले साल जाएंगे फिर से इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा, क्या 2,000 रुपए आ रहे होंगे। जब हम दूसरे साल गए तो इस पर फिर से आपका 1/10 जब निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, क्या 200 रुपए आएगा। बात समझ में? यानी ब्याज पर भी ब्याज आपको मिल रहा होगा। ठीक, आगे चलिए। फिर से हम तीसरे साल जब जाएंगे फिर से इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, क्या 2,000 रुपए ही मेरे पास आ रहा होगा। ठीक, अब जब आप तीसरे साल पहुंचे हैं तो आप देखिए इसके पीछे कितने ब्याज है, एक 2,000 का ये ब्याज है, एक 2,000 का ये ब्याज है, एक 200 रुपए का ये ब्याज है। तो इन सबका हमको 10% फिर से निकालना पड़ेगा। तो इस 2,000 का आपने देखा अभी 1/10 निकाला, कितना निकला था, 200 रुपए निकला था। तो जब इसी का 1/10 फिर से निकालेंगे कितना आएगा, 200 रुपए। तो हम यहाँ कितना रख रहे होंगे, 200 रुपए रख रहे होंगे। फिर इस 2,000 का 1/10 निकालेंगे, कितना मिलेगा, क्या 200 रुपए मिल रहा होगा। और फिर से इस 200 का 1/10 आप निकालेंगे कितना आएगा, तो आपका आएगा यहाँ से 20 रुपए। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई? बात समझ में आ गई? आप देखिए हमने सबसे लेकर निकाला, इस 20,000 का 1/10 2,000 रुपए, इस 20,000 का 1/10 2,000 रुपए और इस 20,000 का 1/10 2,000 रुपए आया। ठीक है, जब आप दूसरे साल पहुंचे तो आपको ब्याज पर ब्याज मिलना चाहिए, तो 2,000 का 1/10 200 रुपए। जब तीसरे साल आपने निकाल लिया मूलधन का 1/10 2,000 रुपए, जब आप यहाँ पहुंचे इन सब पर ब्याज मिलेगा, 2,000 का 1/10 200 रुपए, इस 2,000 का 1/10 200 रुपए और इस 200 का 1/10 20 रुपए। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो क्या आएगा, आपको पता ये सारी वैल्यू अगर हम उठा के जोड़ दें ये कहलाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या था हमने, हम बोले अगर आपने ये सारी वैल्यू, देखिए ध्यान से, कहां से, ये सारी वैल्यू अगर आपने उठा के जोड़ दी, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज आपकी कहलाएगी। देखिए ध्यान से, 2,000 2,000 4,000 2 6,000 1 2 3, यानी 2 2 4 2 6 600, यानी 6,600 6600 और 20, क्या 6620, यानी जो मेरे पास यहाँ जो पैसा निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, वो पैसा निकल जाएगा 6620 रुपए। क्या यही पीछे हम निकाल लेते भाई सवाल में? देखो ध्यान से, क्या पीछे यही 6620 निकला था, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखिए ध्यान से, क्या होता है भाई, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ भी क्या यही निकल के आ गया। देखिए ध्यान से, क्या 6620 निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल बहुत सारे बनते, उस पर हमें ध्यान देना, क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो देखिए ये तो भाई बन गया आपका 6620 रुपए। ठीक है, आप देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर सवाल, क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपका। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता, एक वर्ष का, एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना रुपए होगा। आप बता, एक साल का साधारण ब्याज बोले चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये पैसे जो होते हैं ये कहलाता है एक वर्ष का CI/SI। ठीक है, कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 2,000 रुपए आ रहा होगा। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप देखेंगे 2 वर्ष का साधारण क्या आएगा, 2,000 और 2,000 कितना आएगा, 4,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। बात क्लियर हुई? 2 वर्ष का साधारण यानी पहला साल और ये दूसरा साल, 2 वर्ष का साधारण। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या आएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना आएगा। आप बता 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू जोड़ी 2 साल में। ठीक, यहां तक ही, ठीक, इसके तक 2,000 2,200 कितना आएगा, 4,200 रुपए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा,
दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो कितना आएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4200 और 2 साल का साधारण ब्याज 4000, तो अंतर कितना आएगा, तो आप सबको पता कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। तो क्या यही वाली वैल्यू जो होती थी आपके साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कहलाती थी। बात समझ आई सभी को, ठीक। आगे देखिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, सेकेंड ईयर सीआई, सेकेंड ईयर यानी दूसरे सेकेंड ईयर सीआई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। आप बता क्या दूसरा वर्ष आपको यही खाली दिखाई दे रहा, तो 2 और 2 2200, मतलब 2000 ये और 200 ये कितना आएगा, क्या 2200 रुपये आएगा। यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 2200 रुपये, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2000 2000 2000, साधारण ब्याज हर साल कैसे होता है, बराबर, तो आंसर कितना आएगा, क्या 6000 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सबको पता पीछे निकाल चुके हो, क्या आता भाई, 6600 रुपए, क्या ही आया था। यानी ये पूरी वैल्यू अगर जोड़ दो क्या आएगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा, देखिए इधर से अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बन रहा होगा, वो बनेगा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको पता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6600 है और 3 साल का साधारण ब्याज 600 है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, सॉरी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6600 है और 3 साल का साधारण ब्याज 6000 रुपए, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 600 रुपए आ रहा होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई, ठीक है। आगे देखिए जो लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ये चीज जो ये वैल्यू आपके पास है यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए यानी ये जो वैल्यू आपके पास है यहाँ वाली, ये देखिएगा ध्यान से, ये वाली, ये जो वैल्यू आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है, हमने यहाँ लिखा है, इसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने साल का, 3 साल का बोलेंगे। आप इनको जोड़िए, 2 ये 6620, देखिए यहाँ पे चीजें लिखी नहीं सही से, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखना था, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्या यहाँ लिखना भूल गया, आप 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था भाई, देखिए 6620 निकल गया था, कितना आया था 6620 निकल गया था, तो यहाँ कितना निकल गया, 620 निकल गया, ठीक। अंतर कितना है, 620 निकल जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 620 आएगा, ठीक। अब आपको पता जो यहाँ वाली जो वैल्यू हमारे पास है, ध्यान सुनिएगा, जो यहाँ वाली अगर इस वैल्यू की बात की जाए, ये वाली, तो आपको पता ये क्या है आपका ये आपकी है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सीआई व एसआई का अंतर कितने साल का, 2 साल का। क्या सारी चीज पीछे लिखवा चुके हैं, ठीक है, ये तो सारी चीज हम लोग पीछे लिख ही चुके थे, ठीक। चलिए भाई आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं थर्ड ईयर, क्या लिख के आएगा, थर्ड ईयर का सीआई। तो क्वेश्चन यहाँ थर्ड ईयर क्या आएगा, क्या थर्ड ईयर आपको यही नीचे तक दिखाई दे रहा, ये तीसरे साल नीचे वाली जो वैल्यू है, 2000 200 200 2000 2200 2400 2420 रुपए, तो आंसर कितना आएगा, 2420 रुपए। इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे ये हमारे 3 साल से, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए आप जरा गिन सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10वां आपका मिश्रधन, यानी मिश्रधन कैसे भाई, ए बराबर पी प्लस सी आई, ए बराबर पी प्लस सी आई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये वाला क्लियर हो गया। तो बात समझ आई, यानी हमारे पास अगर हम बात करें, अगर तीसरे वर्ष से क्वेश्चन आएगा तो तीसरे वर्ष से क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब उनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आई। अभी को क्या 10 आपको मतलब क्या 10 एक साथ पूछे जाएंगे, तो 10 एक साथ कभी नहीं पूछेंगे, आपका एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से। बात सभी क्लियर हुई, ठीक है। तो आपकी डिटेल मेथड अच्छे से सीखना है, जो चीजें आपको बताएंगे डिटेल मेथड, कहाँ क्या चीज कहाँ पे क्या यूज आता है, इस पे आपको फोकस करना। ये जो वैल्यू हमने आपको यहाँ वाली दिखाई थी, ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका है 200 रुपये आया, ये जो 200 रुपये आपका ये क्या कहलाया, ये सीआईवीएसआई का अंतर 2 साल का है। और इससे पूरी वाली वैल्यू का अगर हमने जोड़ दिया किसको भाई, देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू अगर हमने ली यहाँ से यहाँ वाली, देखिए यहाँ से यहाँ वाली, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी 3 साल के सीआईवीएसआई का अंतर। बात समझ में आई। तो ये थे हमारे पास इसके कुछ फैक्ट। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्लियर हो सभी को, ये कुछ फैक्ट है आपके
जो आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। ठीक है, चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या देखा पहला क्वेश्चन, रोहन द्वारा 1,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या कर पाएंगे आसानी से, सबको पता। हमने अगर आपसे बोला है कि कब तक आपको, जब तक आपकी फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 5%, 20%, 25%, 30% ऐसी अगर दे रहे हैं तो आप आराम सवाल लगाइए सक्सेसफुल से। ठीक है, और क्या पूछा है आपसे, पूछा है प्रिंसिपल, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन। ठीक है, यानी इन्हीं में से कुछ एक चीज देके इन्हीं में से कुछ पूछा जाए तो आप सक्सेसफुल लगाइए, सवाल आसान से बन रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं देखिए तरीके हमने सारे बताए, आप सारे घर से लगा प्रैक्टिस करिए, हम आपको एक एक तरीके यहाँ पे सॉल्व कराते चलते हैं। ठीक है, देखिए रोहन द्वारा हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीज रखी, प्रिंसिपल, एक सेकेंड रुकिएगा कलर चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या रखा, प्रिंसिपल है आपके पास 1,000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और समय कितना दे रखा, 2 वर्ष दे रखा। क्या दे रखा, 2 वर्ष। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, समय कितना दे रखा, समय दे रखा 2 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो हमें आपको पता है कि 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती, क्या होती 1/10, और आपसे पूछा गया CI, क्या ही पूछा गया, तो निकाल सकते हो। यहाँ हमने लिखा P और यहाँ लिख दिया A। 10 रुपए आपके कितने हो गए, 11 हो गया। 10 रुपए आपके कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ये कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है, यानी 100 रुपए हो गए 121 में, तो ब्याज कितना मिला आप सभी बताएंगे, 21 रुपए आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। मेरे बताओ प्रिंसिपल, मेरे पास कितना 100 है और सवाल में कितना 1,000 रुपए, तो 100 बराबर 1,000 के, तो 1 बराबर आप कहेंगे 1 बराबर 10 के हो रहा होगा। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 21 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 21 इंटू 10 कराएंगे तो कितना आएगा, 210 रुपए। क्या कहीं पे 210 रुपए दे रखा है, तो आप कहेंगे 210 फर्स्ट विकल्प आपको दे रखा है। बताइए क्या समस्या की, क्लियर हुआ सभी सवाल। ठीक है, तो जैसा सवाल आपने पीछे करे वैसे पूरा डिट्टो इसी मेथड करने, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। ठीक है, आगे इसके हम कुछ आपको और भी अच्छे तरीके बताएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आपको तरीके और अच्छे बताए जाएंगे जहाँ सवाल और भी जल्दी लग रहा होगा सक्सेसफुल मेथड से, लेकिन समस्या क्या है वहां पर, उस चीज को पहले आपको आना चाहिए, छोटी छोटी चीज आपको आनी चाहिए। अगर वो पॉइंट क्लियर होंगे तभी क्लियर। और एक चीज और आपको बताएंगे, इस चैप्टर को अगर पढ़ना आपको अच्छे से, तो आपको हर हाल में 25 तक के क्यूब तैयार होने चाहिए और 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, सभी को ये काम है, याद कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन इससे आसानी से आपके बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,120 रुपए की धनराशि को, ठीक है प्रिंसिपल कितना है 5,120 रुपए धनराशि है, 6/1/4% की दर है, 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, कर पाएंगे आराम से। 5,120 रुपए की धनराशि है, ठीक है, समय कितना हो गया, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको, तो आप कहेंगे 6/1/4, तो 6 चौक 24, 1 25, 25/4% आएंगे नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 25 चको 100, तो 4 चको 16, क्या 1/16 रेट कैलकुलेट हो गई हमारे पास। ठीक है, तो आप कहेंगे ये आपका क्या होता है P, और यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा। यानी 16 से कितना हो गया, 17 हो गया। 16 से कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो 16 का वर्ग कितना होता है और 17 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, तो बता सकता है कि 16 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 256 होता है, और 17 कितना होता है, 289 होता है। क्या बात करिए सभी को, 16 वर्ग 256 और 17 का 289, 256 रुपए आपके 289 हो गए, तो ब्याज कितना मिला होगा। ठीक है, आप देखिए भाई, ये 3 रुपए ब्याज यहाँ से आया होगा, ये 8 में से कितना आ गया, 3 यहाँ भी आ गया, क्या 33 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिलने होंगे। भाई ब्याज के रूप में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल रहा, क्या 33 रुपए मिल रहा नहीं मिल रहा। क्या दे रखा सवाल में, 5120 रुपए धनराशि दे रखी है, मेरे पास धनराशि कितनी है 256, यानी 256 बराबर 5120 रुपए के। क्या आप देख रहे हैं 256 का डबल लिखा है, यानी एक का जो मान आएगा वो कितना आएगा, क्या 20 रुपए आ रहा होगा। अगर एक का मान 20 है तो इसमें 20 का क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो 20 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, 33 दूनी 66, 660 रुपए। क्या कहीं पर है भाई 660, तो आपका विकल्प आपका सी दे रखा है।
बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर हुआ सभी को? चलिए भाई। किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखो दो चीज पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना लिखा, 16/2/3%। प्रेक्षय वैल्यू क्या होती, 1/6। बहुत अच्छा। क्या देखा समय, 2 वर्ष दे रखा है, टाइम पीरियड 2 साल, और अमाउंट आपको दे रखा कितना भाई, 9800 रुपया। कितना दे रखा, 9800 रुपए। ठीक है, 9800। तो क्या बताया तरीका आपको हमने, कहा जब भी आपके मिश्रधन, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ही मुझसे सक्सेसफुल लगाई, आसान सा है, डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जहां डिटेल आएगा हम बिल्कुल आपको बताएं डिटेल से कहाँ करना सवाल। ठीक है, ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट। यानी आपके 6 रुपए कितने हो गए, 1 रुपए ब्याज मिलके 7 रुपए हो गया। 2 ही साल जाना तो फिर से क्या करेंगे, 6 से 7 कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे कितना आएगा, 36 आ रहा होगा, और यहाँ पर 49 आ रहा होगा। ठीक है, आप बताओ 36 रुपए 49 हो गया आपके, तो ब्याज कितना मिला आपके, 9×4 = 13, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा वो मिल रहा है 13 रुपए। ठीक है, क्या दे रखा सवाल में, अमाउंट दे रखा, अमाउंट यहाँ कितना है, 49 है, यानी 49 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 9800 दे रखी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे जो एक की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 200। क्लियर हुआ, एक की वैल्यू कितनी आई, 200। अगर एक की वैल्यू 200 आई तो आप सोचा वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप 200 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2600 आएगा। बात क्लियर। और धन कितना, धन आपका 36 दे रखा है, तो इस 36 में 200 का गुणा होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आंसर कितना है, 36 × 200, तो 7200 रुपए आएगा। क्या बात क्लियर सभी को? ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे 72 2600 दे रखा है, तो आप कहेंगे 7200 और 2600 फर्स्ट विकल्प में आपको दे रखा है। क्या बताइए, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? वही सारी चीजें अभी तक आपके चलने कौन, सक्सेसिव मेथड, सारी चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। फिर से देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 होल 1/3%, यानी इसको बोलते हैं 1/3। समय कितना है, 2 ही वर्ष दे रखा है। अमाउंट दे रखा है 6400 रुपए, 6400 रुपए। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, देखिए ध्यान से। ये प्रिंसिपल है और इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। यानी 3 रुपए आपके हो रहे हैं 4 रुपए, 2 साल जाना फिर से 3 से कितना हो गया, 4, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 16। ठीक है, बताओ 9 रुपए हो गए 16, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, तो आप कह रहे हैं भैया 7 रुपए प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 7। मेरे हिसाब से अमाउंट 16 सवाल में 6400 है, तो 16 बराबर 6400 के, तो 1 बराबर 400 के। अगर एक की वैल्यू 400 के बराबर, तो आपसे पूछा कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज, तो धन चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, आप 400 का इसमें गुणा करा दो, तो 7×4 = 2800 रुपए आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? और मूलधन पूछे तो यहाँ पे गुणा करा दिए किसका भाई, 400 का ही, तो 9×4 = 3600 रुपए आ जाएगा। क्या बताइए, क्लियर हुआ? 3600 2800 कहीं दे रखा, तो वहां पर अपना टिक लगाइए और आगे चलते जाइए। बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज है आसानी नहीं है, बताइए। सिंपल इंटरेस्ट आसान सा है, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज देखने में नाम जो है, चक्रवृद्धि ब्याज नाम से ऐसा लगे बड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन बड़ा आसान है। बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत आसान लगेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बस जो चीज आपसे बोली है, जो चीज सिखाई जाए उस पर वर्क करना है, घर पे उनको लगाना अच्छे से। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, यहाँ जो बताया जाए उसको एक बार आप घर पे जरूर ध्यान से करिए कि कैसे क्या बताया गया। जिस तरह चीजें बताई जाए उस तरह से ही लगाइए, कभी क्वेश्चन गलत आपका मैथ में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी धन का 66 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 22,500 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद कर पाएंगे क्या? सेम बताइए, पीछे सवाल है, ये 2 सवाल करने में तीसरा फिर मैंने सवाल उसी टाइप का रखा है। तो सबसे पहले 66 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए। तो 66 × 3 कराएंगे तो 198, 198 में 2 जोड़ेंगे 200, तो 200/3 परसेंट आएंगे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 2/3 आएगा।
तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं चाहिए, हमने परसेंटेज में आपको अच्छे से बताया कैसे निकाली जाए। उस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, जिसने नहीं देखा सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देखें जाके, ठीक है। 2 वर्ष, समय कितना 2 वर्ष, मिसधन कितना देखा 22,500 रुपए। क्या सारी चीजें आपको क्लियर है? अब आप लगा सकते हो भाई यहाँ से, यानी ये प्रिंसिपल होता है और यहाँ पे क्या हो गया अमाउंट। 3 रुपए आपके हो गए, 3 और 2 मिलकर 5 रुपए। 3 रुपए कितने हो गए 5 रुपए। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई कितना हो गया 9 रुपए, और ये कितना हो गया 25 रुपए। तो बताओ ब्याज कितना मिला? तो आपके जो ब्याज आ रहा है वो 16 रुपए शायद आ रहा है, शायद का क्लियर है भाई। 25 9 घटाओ 16 ही आएगा। क्या देखा हमारे पास अमाउंट 25, सवाल में कितना 22,500 है, तो 25 बराबर 22,500 के, तो 25 में यहाँ 225 होता है, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 900 के बराबर आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमने कहा आपको पहाड़ी भी अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी कि 25 तक की टेबल बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। कैलकुलेशन अगर अच्छा करना है तो यहाँ जैसे 9 का गुणा कराएंगे 900 का, तो 16 नम यहाँ 144, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? और यहाँ जैसे गुणा कराएंगे किसका 900 का, तो 9 ने 8100 रुपए, यानी जहां कहीं भी 8100 दे रखा हो और 14,400 दे रखा हो, वही आपका क्या होगा आंसर बन जाएगा। बताओ आसान चीजें, इसीलिए आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि टेबल आपको अगर तैयार है तो कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। जैसे ही होता गया है समस्या ये आती है, जैसे अब आपका यहाँ 25 लिखा हुआ 225 लिखा, अगर टेबल नहीं पता होती तो आप उसको पहले 5 से काट रहे होते हैं। बात समझ आई? अगर टेबल आपको तैयार तो बड़ी बड़ी चीजें आसानी से कर जाएंगी और आपके आसान से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसे कैलकुलेशन आपको मस्ट है, मतलब आपका क्वेश्चन जो है आधा तो कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन समझ की बात तो है ही वो आपकी, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन आपका लगभग नहीं होगा। इसलिए कैलकुलेशन पे मस्ट आपको ध्यान रखना है, यानी आपको 25 तक की टेबल तैयार रखनी है, 25 तक के क्यूब तैयार करके चलने, और 50 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर देखिए ट्रिक तो हम आपको बता देंगे, आपको 1 से 100 तक 1000 तक के स्क्वायर निकालना आसानी सिखा देंगे, लेकिन समस्या इस बात की है कि कोई चीज़ याद है तो ज़्यादा अच्छा। मान लो हम आपको कोई भी चीज़ सिखाएंगे, कोई भी चीज़ निकालना बता देंगे, ट्रिक से कोई चीज़ बता दें, कितना कम समय लोगे तब भी 5 से 7 सेकंड ले लोगे। अगर कोई चीज़ याद है, जैसे हम आपसे मुझे बताइए 19 का वर्ग कितना होता है, अब अगर ट्रिक आप लगा रहे कितना कम समय तब भी 5 सेकंड आपके जाए। अगर हमने पूछा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 1 सेकंड नहीं लगा आपका आंसर आ गया यहाँ से, ठीक। मतलब क्वेश्चन आपने बता दिया यहाँ से, तो चीज़ें अगर तैयार है तो बड़ा आसान हो जाएगी यहाँ से करना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1280 रुपए का 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। फिर से देखिए क्या रखा है, इस बार प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1280 रुपए, क्या है प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 से 1/2% है। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/8, ठीक है। समय कितना वही 2 साल है। पूछा क्या क्या गया आपसे, यानी अमाउंट पूछा गया है और सीआई पूछा गया। क्या ये दो चीजें आपसे पूछे गए? क्या निकालना आता है आपको? बिल्कुल आता है। यहाँ लिखिए पी और यहाँ लिखिए ए, यानी 8 रुपए कितने हो गए 9 हो गए। 8 रुपए कितने हो गए 9 हो गए। क्लियर हुआ सभी को? 8 रुपए कितना हो गया 9 हो गया। आप देखेंगे 64 हो गया, ये कितना हो गया 81 हो गया। आप देखेंगे 64 रुपए हो गए हैं 81 रुपए। ब्याज कितना मिला? तो आपको 64 से 81 पहुंचना है, क्या 17 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा 17 रुपए। बात सभी क्लियर हुई? आगे देखिए क्या दे रखा है, जो 1280 रुपए, यही आपका क्या, यही तो आपका प्रिंसिपल है। बताओ हमारे पास प्रिंसिपल कितना 64 रुपए। बस आपको ये चीज समझ लो कि क्या प्रिंसिपल है, क्या मिश्रधन है और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, और साफ साफ चीज बताई जाती है। ऐसा भी नहीं कि वो चीज बताई जाती, आपको सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मेरे पास कितना भाई 64 रुपए और सवाल में कितना 1280 रुपए है। तो आप देखेंगे 64 दूनी 128, क्या एक की वैल्यू 20 निकल गई। अगर एक की वैल्यू 20 निकल गई आगे, तो आपसे पूछा कि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां जब आप गुणा करा रहे होंगे 20 का, तो 17 दूनी 34, क्या 340 निकल जाएगा। बात कर रहे हैं। और आपसे क्या पूछा कि आपसे पूछा गया मिश्रधन भी, ठीक है। तो मिश्रधन जब 20 में गुणा करा दो, सॉरी 81 में गुणा करा दो, तो कितना है 2 1 2 8 2 16 162, यानी 1620 रुपए। क्या ऐसा किसी विकल्प में जहां 1620 और 340 दे रखा हो, तो आपके विकल्प आपका ये दे रखा, देखिए। बताइए बात समझ में आई सभी को? क्लियर हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस धन का
20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपए है। तो धन और मिश्रधन ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20% है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। समय आपका फिर से 2 ही वर्ष दे रखा गया और इस बार आपको सीआई दे रखा गया। क्या दे रखा गया? सीआई 440 रुपए। कैसे पता आपको? देखिए लिखा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए। क्लियर हुआ? मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। यही दो चीजें ज्ञात करनी, कर पाओगे आसानी से। यहां लिखो ए, यहां लिखिए पी और यहां लिखिएगा ए, ठीक है। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे पी और वहां लिखेंगे ए आपका, ठीक है। यानी प्रिंसिपल कितना है? 5 रुपए और 1 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया 6 रुपए। 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर सभी को? तो ये कितना आ गया? 25 रुपए और ये कितना आ गया? 36 रुपए। क्या ये आ गया? 25 रुपए 36 हो गए। बताओ ब्याज कितना मिला? 6 5 11 रुपए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 11 रुपए। बात समझे? मेरे हिसाब से 11 रुपए, सवाल हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 440। तो 11 बराबर 440, तो 1 बराबर किसका आएगा? 11 चौक 44। क्या 40 है? क्या 1 की वैल्यू 40 हो गई? अगर 1 की वैल्यू 40 है तो आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना? 25 रुपए। तो यहां अगर हम 40 का गुणा करा दें, ध्यान से रखिए, तो 25 चको 100, क्या 1000 रुपए आ रहा होगा, ठीक है। और मिश्रधन पूछा गया, अगर हम यहाँ पर 40 का मल्टीपल करा दें तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 6 चौक 24 आ जाएगा, 4 तो 12 2 14 आ जाएगा। क्या आएगा? 1440 रुपए। कितना आएगा? 1440 रुपए। क्या 1000 और 1440 कहीं दे रखा? तो आपके विकल्प आपको ए में ही दे रखा है। बताइए कहीं कोई समस्या भाई? तो ये है सक्सेसिव मेथड से अभी सारे सवाल लग रहे हैं, ठीक है। सारे सवाल सक्सेसिव मेथड से लगते चले जा रहे हैं, आसान सा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। 3600 रुपए की धनराशि को 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, यानी इस बार प्रिंसिपल कितना भाई? 3600 रुपए दे रखा है। 3600 रुपए की राशि है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? 1/6 हो जाएगी। और समय कितना दे रखा है? 2 ही वर्ष दे रखा है। कितना है? 2 वर्ष। क्लियर हुआ सभी को? ध्यान से देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ बात करें प्रिंसिपल और यहाँ बात करते हैं अमाउंट की, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 रुपए था और 1 रुपए क्या हो गया? ब्याज, तो अमाउंट हो गया 7 रुपए। फिर 6 से कितना आएगा? 7 रुपए, तो ये वैल्यू आएगी 36 और ये वैल्यू आएगी 49 रुपए। हमसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज केवल बताना है। इस बार तो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना भाई? तो आप कहेंगे 9 4 13 रुपए। कितना आएगा? 13 रुपए। क्या सवाल दे रखा है? प्रिंसिपल 36, तो यहाँ कितना? 36 है, तो यानी 36 बराबर 3600 के। क्या 1 की वैल्यू 100 के बराबर आएगी? बिल्कुल आएगी। तो क्या पूछा? आपसे पूछा गया सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देखिए, अगर 1 की वैल्यू 100 के बराबर, यहाँ पे 100 का मल्टीपल करा दीजिए भाई, तो कितना आएगा? 1300 रुपए। यानी जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा? वो आएगा 1300 रुपए। कितना आएगा? 1300। क्या कहीं दे रखा? सी विकल्प में दे रखा है। बात क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 9 नंबर। 4900 रुपए की राशि 14 से 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किए गए। तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? फिर से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4900 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 14 से 2/7%। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7%। क्लियर हुआ? 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किए गए, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज केवल ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना है, ठीक है, ये बताना। और समय कितना है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष है। लगा लो भाई यहाँ पर P और यहाँ लिख लीजिए A आपका। ये हो गया 7 रुपए। कितना लिखा? ये हो गया 7 रुपए। यानी 7 रुपए आपके कितने हो गए? 1 रुपए ब्याज मिलके 8 और 7 रुपए मिलके कितना हो गया? 1 रुपए ब्याज मिलके 8 रुपए। ये आ गया 49 और वहां कितना आ गया? 64। चक्रवृद्धि ब्याज गया था 49 रुपए, आपके कितने हो गए? 64 हो गए। तो ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 15 रुपए। कंफर्म सभी को? मेरे पास प्रिंसिपल कितना? 49, सवाल में कितना? 4900, यानी 49 बराबर 4900 के
तो 1 बराबर 100 के, क्या 1 की वैल्यू 100 के बराबर आएगा? 1 की वैल्यू 100 के बराबर, तो 15 में करा दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 1500 रुपए। बात समझ आई सभी को? कितना आएगा? 1500 रुपए। विकल्प आपका कौन से हो गया? बी विकल्प आपका क्लियर हुआ। बताइए समझ में आ रहा सभी को? क्लियर है ना सभी को? लास्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए तब तक, जरा एक सेकेंड लगाइए ध्यान से कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है। देखिए ध्यान से, 5,000 रुपए धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, 5,000 रुपए धनराशि है 2 वर्ष के किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देखिए क्या, 5,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए, तो साधारण वार्षिक ब्याज की दर। अब देखिए अंतर अगर आपको दे रखा, क्या क्या दे रखा सवाल में? प्रिंसिपल 5,000 रुपए, सवाल ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल 5,000 रुपए, सीआई और एसआई का अंतर आपको दे रखा है, कितना रुपए दे रखा है? 72 रुपए दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा सवाल में? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और टाइम कितना? 2 वर्ष है। और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा गया। बात समझ आई कि बताइए आपकी बताइए दर कितनी है? ठीक है, 2 वर्ष के लिए दे रखा, ये पूछा गया। 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर। क्या हमने फॉर्मूला आपको एक लिखाया था, यहाँ सुनिएगा क्या लिखाया था कि 2 साल का आपसे पूछा सीआई व एसआई का अंतर आपसे पूछा जाए 2 साल में, बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर। क्या लिखाया था? क्या 2 साल के सीआई व एसआई का अंतर ही आपको दे रखा कितना? 72 रुपए, तो आप यहाँ रखेंगे 72 बराबर में प्रिंसिपल कितना? 5,000 रुपए, तो यहाँ रखेंगे 5,000 रुपए। आर का मान निकालना, आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, यानी 100 को क्या 2 बार रख रहे होंगे। क्लियर हो सभी को? आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, 50 दूनी कितना आएगा? 100 आएगा, तो 72 दूनी कितना आएगा? 144, यानी आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर का मान कितना आएगा? रूट में 144, और 144 किसका होता है? तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर होता है, यानी रेट आएगी 12% यहां से। कितनी आ रही? रेट आएगी 12% यहां से। क्या बात क्लियर सभी को? तो आंसर कितना आएगा? 12% आपका यहाँ से आ रहा होगा। क्लियर हुआ? तो आपको ये फॉर्मूला तैयार होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला हम पीछे लिखा चुके हैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, यानी 2 साल की रेट अगर आपको कैलकुलेट करनी तो कैसे आपकी निकलेगी। बात समझ आई सभी को? तो 2 साल की रेट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन कुछ आपके आज के। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन ये आपका रहा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा। ठीक है, तो आज आपके फर्स्ट टाइप के क्लियर हो गया उन क्वेश्चन सभी को। ठीक है, तो ये आज के आप क्वेश्चन करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे। अभी तो हमने क्या करा है 2 साल के, कल से जो क्लास होगी उसमें आपके 3 साल क्वेश्चन होंगे, 2.5 साल क्वेश्चन होंगे और 1.5 साल क्वेश्चन आपके मिल रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? अच्छे से कर लीजिएगा इस क्लास को। देखिए ये क्लास आपके लिए बेसिक क्लास बिल्कुल एकदम हमने क्वेश्चन एक टाइप के बहुत सारे रखे, ताकि आपका जो बेसिक लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल इसी से हाई हो जाए अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।